तो चलिए फाइनली आज का जो हमारा क्लास है समांतर श्रेणी पे, समांतर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी का क्वेश्चन सब कैसे बनेगा। पहला तो हमारा क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणी क्या है और इसमें क्या क्या फार्मूला है और किस किस फार्मूला का हम लोग को जरूरत है और याद करना है, जिससे कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया जाए और किस प्रकार इस फार्मूले से हम लोगों का समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन है वो बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। तो पहला क्लास मेरा जो है समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी तो आखिरकार हम लोग पहले जानने का कोशिश करें आखिरकार समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी है क्या, तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से परिभाषा लिखा है समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी का एक बेहतरीन परिभाषा है जो कि याद करने की कोई जरूरी नहीं, सिर्फ समझने का जरूरी है। बस आप समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा, याद करने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मैथ है यहाँ पे, समझना होता है, याद करना नहीं जरूरी यहाँ पे। तो बोला समांतर श्रेणी क्या है, तो परिभाषा लिखा है वह श्रेणी जिसका, देखिए वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने तथा घटाने पर प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला, वह श्रेणी जिसका अगला पद, वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने तथा घटाने से प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने तथा घटाने पर प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके बाद समांतर श्रेणी का तो ये परिभाषा हो गया। उसके बाद समांतर श्रेणी का तो ये परिभाषा हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा है निश्चित संख्या। क्या चीज? निश्चित संख्या। तो अब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे जो आखिरकार निश्चित संख्या क्या है। निश्चित संख्या क्या है, तो इस निश्चित संख्या को हम लोग बोलते हैं सर्व अंतर यानी कि डी। निश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्व अंतर यानी कि डी। जैसे कि हमको पता पड़ता है कि कोई भी पद एपी में है या नहीं, इस निश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्व अंतर यानी डी। जिससे कि हमको पता चलता है कि कोई भी पद जो है सो आखिरकार वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने अच्छी तरह से जाना समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने तथा घटाने से प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके बाद जो निश्चित संख्या है उसे हम लोग सर्व अंतर यानी डी कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह समझा। उसके बाद हम लोग का अगला है इसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी से संबंधित एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या है? याद कीजिए, फॉर्मूला है an बराबर a प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे an बराबर होता है a प्लस, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे an क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है। इसमें मुख्यतः क्या दिया है? an है, फिर n है, फिर d है। तो हम लोग जानने की कोशिश करें an क्या है, फिर a क्या है, फिर n क्या है, फिर d क्या है। तो हम लोग जानते हैं an जो है, ये जो an इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ap का nवां पद। यानी ap नहीं बोल करके आप nवां पद भी an को बोल सकते हैं। n को क्या बोल सकते हैं? nवां पद भी बोल सकते हैं या फिर ap का nवां पद। उसी तरह से a है, a को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, या फिर जो ये तो एपी में है तो इसको हम बोल सकते हैं एपी का प्रथम पद। उसके बाद एन को हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या। एन को हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या। एन को क्या बोलते हैं? एपी के पदों की संख्या या फिर पदों की संख्या, एन को बोलते हैं। उसके बाद डी को तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे बताया, डी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं डी को। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है? प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद बराबर ए। उसके बाद दूसरा पद बराबर a प्लस डी, और तीसरा पद बराबर a प्लस 2d, और चौथा पद बराबर a प्लस 3d। तो यहाँ से आप लोगों ने अच्छी तरह से जाना जो a बराबर होता है यानी प्रथम पद बराबर a, और जब दूसरा पद का बारी आ जाएगा तो a प्लस डी होगा। दूसरा पद का बारी है तो a प्लस डी, और जब तीसरा पद का बारी होगा तो a प्लस 2d। जब तीसरा पद है तो 2d को जोड़ रहे हैं, और जैसे ही उसके बाद चौथा पद होगा तो a प्लस 3d। जैसे कि प्रथम पद है तो उसमें a हो गया, दूसरा पद है तो a प्लस डी हो गया, तीसरा पद है तो एक पद घटा देना, तीसरा पद है तो a प्लस 2d हो जाएगा, और चौथा पद है तो उसी तरह से चौथा पद हम लोग को निकालना है तो a प्लस 3 हो जाएगा, 3d हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग 40वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा? a प्लस 39d। उसके बाद 50वां पद निकालना है तो a प्लस 49d। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक समझा। उसके बाद आगे इधर है Sn। आगे क्या है यहाँ पे? Sn। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2
n/2 टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn का फॉर्मूला अब हम लोग जानते हैं जो Sn क्या है। Sn क्या है, तो Sn बराबर होता है AP के n पदों का योग। या तो आप लोग AP नहीं बोलिएगा तो इस Sn को याद रखिए क्या चीज है, n पदों का योग। AP को हम लोग Sn को क्या बोलते हैं, n पदों का योग, या फिर AP के n पदों का योग हम लोग Sn को बोलते हैं। उसके बाद एक क्या है, इधर हमने अच्छी तरह से आपको बताया, जो एक क्या है तो AP का प्रथम पद या फिर AP में है तो इसे प्रथम पद भी बोल सकते हैं। उसके बाद n के बारे में भी बता दिया, n क्या है, पदों की संख्या है। उसके बाद D क्या है, D सार्वंतर, यहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी। उसके बाद एक और छोटा सा फॉर्मूला जो कि क्या है, an बराबर l, एक और छोटा सा फॉर्मूला के an बराबर l। तो जब an बराबर l है तो an की जगह पर तो हम ये लिख सकते हैं, an के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि n बराबर l होता है इसलिए l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया। और उसके बाद इसी तरह से हम लोग अगर Sn को लिखना चाहेंगे, यहाँ पे अगर Sn बराबर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Sn का अगर हमको लिखना है Sn का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर n/2 का n/2 रह जाएगा, एगो a रह जाएगा, उसके बाद a और फिर प्लस में n माइनस वन और इंटू डी। यहाँ पे आप समझे कि नहीं, देखिए क्या बोला, Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2। उसके बाद ये वाला एक a रह गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, और हम लोग जानते हैं जो फिर an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पर तो a ये रह गया, उसके बाद a फॉर्मूला से और एक और n आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का Sn बराबर n/2, और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन और इंटू डी। तो आप लोगों ने समझा Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Sn बराबर क्या हो जाए, n/2 इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक आपने अच्छी तरह समझा। तो चलिए आप लोग पहले इस फार्मूला को अच्छी तरह समझिए, उतारिए, उसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी उसको हम लोग बनाते हैं। पहले आप लोग इसको अच्छी तरह समझिए, उतारिए, उसके बाद हम लोग इसका जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लिए डी के बारे में लिखें, डी यानी सार्वंतर के बारे में क्या लिखें, डी बराबर a2 माइनस a1। जब भी आपको क्वेश्चन में सार्वंतर पूछेगा, सार्वंतर यानी कि डी क्या है, तो डी का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1। दूसरा पद में से अगला पद, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा तो हम लोग का सार्वंतर यानी डी प्राप्त हो जाता है। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। चलिए आप लोग यहाँ तक उतारिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग अगला इससे संबंधित जो क्वेश्चन है 5.1 में उसको हम लोग बनाते हैं। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से उतारिए।